ये देखिए अभी इसका कैसा है बोले तो सिंपल प्रॉब्लम है। देखे तो ट्रिकी दिखता बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। एलपीपी का जब भी पूछता अपन को बस फर्स्ट स्टेप क्या करना रहता है इसमें। अब ये मैक्सिमाइज यहाँ पे नंबर्स चेंज करता, सब्जेक्ट टू नंबर्स चेंज करता, ठीक है। ये ग्रेटर साइन और लेसर साइन कुछ भी ये भी चेंज करता। बस अपन को फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन में जाना। फर्स्ट स्टेप या मैक्सिमाइज से लेके सब्जेक्ट से लेके ये 0 दिख रहा है, 0 तक आपको कॉपी कर देना। फर्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं, बस आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप कॉपी कर देना यहाँ से यहाँ तक। सेम देखिए मैक्सिमाइज, पूरा मैक्सिमाइज के पूरा एज इट इज है। सब्जेक्ट टू दिखाई दे रहा। फिर x1 देखिए 2x2 मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। होल स्क्वायर वो ये कुछ नहीं, बस सिंपल लैंग्वेज में जो जाना एग्जाम में लिख देना, बस उतना ही, कंफ्यूजन इस नहीं होता, ठीक है। टू फिर इसके बाद x1 x2, इसके बाद ग्रेटर साइन 1 3 0। यहाँ पे इधर खाली क्या करना है, 0 लेना पड़ता। क्यों बोले तो अपन को अब आगे वाले स्टेप में बोलती हूँ क्यों ले रहे, ठीक है। यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे 1 ले लेना बस। अपन यहाँ पे 1 है ना, 1 को हटा के कभी भी यहाँ 0 एज्यूम करना रहता अपन को, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी का पूरा एज इट इज सेम लिखना, बस 0 लेना। और उसके बाद यहाँ पे कंसिडरिंग इन इक्वालिटीज एज इक्वालिटीज बोल के बस इतना ही लिखना। ये आप याद कर लेना लाइन, बस ये क्योंकि लिखना पड़ता। खाली आप ये लिख दिए तो मार्क्स नहीं मिलते, आपको थोड़ा साइड हेडिंग्स लिखना पड़ता, थोड़े सेंटेंस लिखना पड़ता। तो कंसिडरिंग इन इक्वालिटीज एज इक्वालिटीज बोल के लिख देगी। क्या करना, ये सेम ये 2 ऊपर के है ना, ये लाइन सेम एज इट इज कॉपी कर देना, कुछ भी नहीं ज्यादा। तो इसमें क्या है, अपन को क्वेश्चन से अपन को आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब अपन सोचे देख के अरे ये कैसा करे होंगे, अगर ऐसा देखे तो बहुत टफ दिखता। अभी तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पूरा एज इट इज कॉपी करना है, बस यहाँ 1 को हटा के 0 कंसिडर करना है, अज्यूम करना है अपन को, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जिसमें अज्यूम करना रहता, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप तो आपका कॉपी पेस्ट है पूरा, सिर्फ 1 को हटा के 0 कर दिया, बाकी का पूरा एज इट इज यहाँ से देखिए आप कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ अब सेकंड स्टेप में देखिए आप, सेकंड स्टेप में x1 - 2x2 = 0 सेम एज इट इज, ये लाइन दिख रही है आपको सेम। फिर सेकंड लाइन देखिए x1 + 2x2, यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या है बोले तो सेम, ये जो सेम एज इट इज दिख रहा, बस डिफरेंस गौर करिए यहाँ पे कि ये जो साइन है ना, ग्रेटर लेसर, ये लेसर साइन, ये ग्रेटर साइन, वो हटा के = की साइन डालना, कुछ भी ना डालना, बस = की। बाकी का पूरा देखिए आप, देखिए एक बार चेक करिए, x1 सेम एज इट इज, 2x2 सेम, 0 यहाँ पे सिर्फ साइन दिख रही, लेसर की साइन, यहाँ = की साइन है बस। और ये वाले में स्टेप में देखो x1 प्लस या माइनस था, देखिए माइनस यहाँ प्लस, वो भी चेंज नहीं करना है माइनस प्लस को, सिर्फ यहाँ 2x2 यहाँ ग्रेटर साइन है, = की साइन है, 3 हो गया। और यहाँ पे यहाँ 1 2 लिखना कंपलसरी है, इसके भी मार्क्स ऐड होते, ठीक है। ऐसा 3 डॉट्स डाल देना, 3 डॉट्स डाल देना, फिर 1 2 डाल देना। उसके बाद अब देखिए अब थर्ड स्टेप में आया अपन। अब फर्स्ट सेकेंड स्टेप में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी मैं। अब थर्ड स्टेप में देखिए इक्वेशन सॉल्व करना है, तो अब कैसा करना, स्टेप 3 लिख के फिर उसके बाद बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये इक्वेशंस कहाँ से आए, तो मतलब यहाँ से आए सेकेंड स्टेप से। सेकेंड स्टेप में देखिए दिख रहा आपको x1 - 2x2 = 0। अब ये दिख रहा है, मैं बोली थी प्रीवियस वीडियो में आपको कि x1 ये 1 लिखना है या 2 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 होता, ये इक्वेशन 2 होता। अगर आप ये नहीं लिखे तो आगे जैसे थर्ड स्टेप में कंफ्यूजन होता, फोर्थ स्टेप में कंफ्यूजन होता कि कौन सा एंट्री किधर लिखना है। तो इसीलिए आप फर्स्ट जो भी एंट्री रहेंगी आपकी इक्वेशन 1 रहेगा, जो भी एंट्री सेकेंड रहेंगी आपकी इक्वेशन 2 रहेगा। तो आपको ये कंपलसरी लिखना है, ठीक है। तो अब ये जैसा है, अब थर्ड स्टेप में
x1 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेम एज इट इज कॉपी करना है आपको। देखिए x1 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, सेम आपको सेकेंड स्टेप से कॉपी कर लिया आप ये, ठीक है। अब उसके बाद के स्टेप में क्या लिखना है, बाय सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में अपन x1 को 0 एज्यूम करना है, ठीक है। एज्यूम अपन बहुत से बीकॉम में, इंटर में बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जिसमें अपन को 0 एज्यूम करना रहता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी 0 एज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है, सेम। अब सेम ये वाली जो एंट्री है ना, सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब x1 क्या है अपने पास, यहाँ पे 0 एज्यूम करना बोली ना अभी में, तो x1 इज इक्वल्स टू 0, x1 0 हो गया। अब यहाँ पे x2 2x2 है, माइनस 2 माइनस माइनस 2x2 सेम एज इट इज लिखे आप। अब इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे 1 कहाँ से आया बोले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप अपन को कैसा था, x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर साइन फिर 1 दिख रहा, ये वाला 1 आप यहाँ से लेना है। ये वाला क्वेश्चन का जो 1 अपन रिमूव करे थे ना यहाँ पे आंसर में, सॉल्यूशन के बाद जब रिमूव करे थे, वो आपको थर्ड स्टेप में यूज करना है ये 1, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में नहीं यूज करना है, ना कि पूरे प्रॉब्लम में रिमूव करना है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में रिमूव करके थर्ड वाले स्टेप में यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 0 x1 0 है, 2 माइनस माइनस 2x2 अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से ले लिया अपन, क्वेश्चन से लिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ले लिए, हो गया यहाँ तक आ गया आपका। अब उसके बाद अब 0 माइनस 2x2 करे तो ऑब्वियसली 0 2 ये अपन कंसिडर नहीं करते ना, 0 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू माइनस 2x2 चाहता कैसा भी, तो 0 को हटा देना अपन, रिमूव कर देना, ठीक है। अब 2 हट गए बाद सेम जो ये एंट्री दिख रही, माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 1, माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 1 इज दिख रहा, सेम एज इट इज, बस ये हटा देना, 0 हटा के सेम ये जो एंट्री है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देना, बस उतना ही। ज़्यादा तो स्टेप्स आपको बस थोड़े से एंट्रीज रिमूव करके कॉपी पेस्ट ही करना है। ये एलपीपी के प्रॉब्लम में आपको दिखने में बहुत ट्रिकी दिख रहा, लेकिन जब सॉल्व करने लगे तो बहुत इजी, सबसे इजी यही स्टेप है ओआर में, ठीक है। तो अब ये 0 रिमूव करके आप 2 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 1 सेम एज इट इज कर दिए। अब उसके बाद क्या है बोले तो x2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कहाँ से आया बताओ, अब अपन को सब्सटीट्यूट करना है इसको, ये वाले जो है ना एंट्री, इसको अपन को सब्सटीट्यूट करना है। कैसा करते, अब x2 क्या है, x2 एज इट इज लिख देना x2 को, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू माइनस की साइन यहाँ डाल दिए आप, डाल के ये 1 ऊपर से ले लिए, 2 यहाँ नीचे आता। कभी भी अपन यहाँ पे अपन डिग्री में भी करे थे, देखिए कभी भी यहाँ माइनस की साइन यहाँ जब लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रही, एक तो वो एंट्री जब डिवाइड करे अपन नीचे आ जाती, और दूसरी चीज़ वो माइनस की साइन जाके प्लस हो जाती। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो एंट्री होती प्लस की आती, लेकिन अपन लिखना नहीं लिखना अपनी मर्जी रहती, तो मोस्टली नहीं लिखते, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस की साइन एज इट इज आ गई। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद अब 1 यहाँ से ले लिया अपन, 2 यहाँ से ले लिए, और कभी भी आपको या 2 ऊपर नहीं आता, नीचे 1 नहीं आता, अगर करे वैसा तो बिल्कुल रॉन्ग रहता हो। अब यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड जब भी ला रहे तो 1 ये जो भी एंट्री रहो भाई, यहाँ पे 2 रहो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, जो भी एंट्री जो भी अमाउंट रहता, या 10 हो, 40 50 जो भी अमाउंट रहता, अब यहाँ नीचे ला रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जब भी ला रहे हैं तो रूल है ये अपन के अकाउंट्स का कि नीचे आती है एंट्री, ठीक है। तो अब जैसे कि अब ये 1 एज इट इज ले लिए, अब यहाँ 2 यहाँ से ला के नीचे लिए, क्योंकि अपन नीचे ले रहे ना, तो 1 के नीचे आता हो, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 करे तो आपको 0.5 आता। तो वो मैं कैल्सी का आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि कैल्सी में भी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये P क्या होता, पॉइंट बोल के होता, पॉइंट को शॉर्टकट में आपको P लिख दे रहे। तो P क्या है,
पहले तो ये 0 कहाँ से आया बोले तो अपन को ये वाला उसका करना है। देखिए 1 सेकेंड, ये दिख रहा फॉर्मूला, ये x1 माइनस x2 बोल के ये जो दिख रहा ना x यहाँ पे है, देखिए x1 माइनस x2 का ये जो है ना वहां से ले रहे अपन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी रहता p हो कुछ भी रहो, यहाँ पे पॉइंट रहो कुछ भी रहो, फर्स्ट जो भी एंट्री रहती यहाँ पे x1 रहेंगी, यहाँ पे जो भी एंट्री रहेंगी x2 की रहेंगी। तो x1 में अपन को क्या एज्यूम करे थे, यहाँ पे अपन x1 में यहाँ पे देख लो आप 0 है, यहाँ पे x1 में अपन 0 एज्यूम करे थे, तो इसीलिए वो x1 हो गया। अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये जो अपन सॉल्व करें, जो मैं अभी समझाई थी जिसके बारे में कि अभी 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ नीचे ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जब ला रहे हैं तो 2 एंट्री नीचे आती, रूल है ये बोल के जो बोली। तो अब वो डिवाइड करे बाद 0.5 जो आया तो वो क्या हो गया, x2 हो गया अपना, ठीक है। ये जो फर्स्ट जो भी हो, लेफ्ट साइड जो भी रहता x1 रहता, राइट साइड जो भी रहता x2 रहता। तो x1 यहाँ पे क्या था यहाँ पे x1, देखिए यहाँ पे x1 क्या था, x1 क्या था, x1 यहाँ आप देख लो डायरेक्ट आप, x1 क्या है यहाँ पे 0 है, तो x1 क्या है यहाँ पे 0 है। देखिए अब यहाँ पे जो ये अमाउंट जो आया x2 का है, ये जो अमाउंट जो आया ना 0.5 डिवाइड करे बाद अपन 1 डिवाइडेड बाई 2 बोल के जब डिवाइड करे बाद जो आया 0.5 वो होता x2, तो वो x2 यहाँ पे लिख दिया अपन। तो पॉइंट कॉलम डाल के 0 कॉमा माइनस 0.5 x2 हो गया, ठीक है। अभी देखिए आप स्टेप 3 के आप सेकेंड वाले स्टेप में है, स्टेप 3 के, जैसे कि मैं अभी फर्स्ट स्टेप समझाई थी कि एक्सप्लेन करी थी कि बाय सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेम दिख रहा है लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे, क्या डिफरेंस है, x1 है यहाँ पे x2 है। तो ये पहले हर इक्वेशन में जैसे कि अब इक्वेशन 2 में भी x1 x2 को सॉल्व करना रहता अपन को, तो वैसे ही यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में भी x1 और x2 को दोनों को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे x1 तो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी मैं, तो अभी x2 में क्या करना है, देखिए बाय सब्सटीट्यूटिंग x2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी जैसा अपन यहाँ पे x1 में भी 0 ही एज्यूम करे थे x1 को, तो यहाँ पे x2 को भी 0 ही एज्यूम करना है, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट सेम एज इट इज कॉपी करना है ये सेंटेंस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे x1 माइनस 2, उसके बाद 0 इज इक्वल्स टू 1, 2 ब्रैकेट के बाद 0 कहाँ से आया, अब x1 कहाँ से आया, यहाँ से आ गया आपको x1 एज इट इज, माइनस माइनस सेम आ गया, 2x2 का बजाय यहाँ पे 2 के बाजुक 0 कैसा आया, क्योंकि यहाँ देखिए आप 2 के बाजुक 0 दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपन x2 को 0 एज्यूम करे ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 है ना, x2 है, तो यहाँ पे 2x2 की जगह पे 0 लिखना है अपन को, क्योंकि अपन सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, सॉल्व करे तो आपको क्लियरली ओपन ट्रांसपेरेंट होना है, तो हर उसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करना रहता। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए जब आपको ये x2 का आपको एंट्री मिल गई 0 है, तो आप इसीलिए यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2x2 लिखे तो सेम फर्स्ट वाला इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप ही हो जाता ना ये, तो इसीलिए आपको यहाँ ओपन कर रहे हैं आप, तो 2x2 हो गया यहाँ पे, तो 2x2 है यहाँ पे, 2x2 को यहाँ पे x2 की वैल्यू अपन को मिल गई 0 है, और 0 कहाँ से आया, अपन को एज्यूम करके लाए, तो एज्यूम करके लाए तो 0 यहाँ पे लिख लिए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ 1 कहाँ से आया, यहाँ से लिए, एक्चुअली यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये 0 क्या है, x1 है, तो x1 वो लिख दिया आप, माइनस 2x2 की जगह पे 0 ले लिए, क्योंकि 0 यहाँ से लिए मैं भी बोली, फिर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे x1, उसके बाद जैसा स्टेप बाय स्टेप अपन डिग्री में भी इंटर में भी कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते शॉर्ट आता अपन को लेंथी प्रॉब्लम से 1 और 2 डिजिट्स में आपका आंसर होना चाहिए। तो 1 और 2 डिजिट्स में आने के लिए आप कैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कट करते हैं ना, डिवीजन करते हैं ना, वैसे ही। तो अब यहाँ पे x1
अब यहाँ -2 इंटू 0 करे तो ऑब्वियसली 0 आता, तो उसको आप कट कर लिए, इज इक्वल्स टू 1 सेम एज इट इज आ गया आपका। ठीक है, कैसा है यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 1 कैसा है, फिर बोल रही मैं, x1 यहाँ से ले लिया आप, -2 इंटू 0 करे तो ऑब्वियसली 0 आता, तो आप यहाँ का इज इक्वल्स टू लिए, तो यहाँ 0 लिखना ज़रूरी नहीं है ना, नहीं लिखते ना अपन, कंपलसरी नहीं रहता 0 लिखना, तो इसीलिए डायरेक्ट x1 लिख दिए, उसके बाद इज इक्वल्स टू लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए। ठीक है, अब q ब्रैकेट 1 और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कहाँ से आया बोले तो 1 कहाँ से लिए अपन, x, ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी ऑलरेडी मैं आपको, p की जगह पे मतलब पॉइंट की जगह पे ये x1 रहता, ये x2 रहता, तो यहाँ पे भी x1 ये रहता, x2 ये रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे x1 की जगह पे, x1 में अब यहाँ भी एंड आपको अमाउंट मिल गया x1 पे, x1 क्या है 1 है, अब ये x2 0 है, x2 कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, x2 को अपन 0 एज्यूम करे थे ना, तो x2 यहाँ पे। ठीक है, x1 क्या है 1, x1 की वैल्यू आ गई अपन को 1 आ गई, तो 1 लिख दिए यहाँ पे x1 की जगह पे, ये x2 की जगह पे 0 लिख दिए, तो ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे हेंस, ये 3 डॉट्स को क्या बोलते हैं, हेंस बोलते, तो उसके बाद p ओपन ब्रैकेट 0, ये कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, इक्वेशन 1 के फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग x1 के स्टेप में से जो p का अमाउंट आया था, p की जो वैल्यू आई थी 0 माइनस 0.5 बोल के, तो वही लिखे 0 कॉमा माइनस 0.5 एज इट इज़, यहाँ की p की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब q की वैल्यू अभी आई, वही कॉपी कर लिया अपन, 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर अब फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे अपन। फोर्थ स्टेप में आगे बच क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 सॉल्व कर लिए ऑलरेडी अपन। ठीक है, अब इक्वेशन 2 भी वैसे ही करना है जैसा इक्वेशन 1 सॉल्व करे। अगर एग्जाम में आप भूल गए इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व करना है फर्स्ट, तो आप बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन 1 वाले मेथड जैसा आप बस एग्जाम के लिए इक्वेशन 1 का फॉर्मूला आप जो मेथड है वो अच्छा से बाय हार्ट कर लिए, तो आपको ऑटोमेटिक इक्वेशन 2 का भी आ जाता, क्योंकि वही मेथड से इक्वेशन 2 भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा है, अब इक्वेशन 2 है, ये वाला जो है मैं बताई थी आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये 1 होता, इक्वेशन 1 ये वाला होता, ये इक्वेशन 2 है। तो आप बस एग्जाम के लिए आप इक्वेशन 1 भी पढ़ लिए तो बस है, क्योंकि आप इक्वेशन 2 में सिर्फ ये नंबर्स चेंज करके सॉल्व कैसा करना है, सिर्फ ये नंबर्स चेंज करना है और सॉल्व वही मेथड से करना है जो इक्वेशन 1 में करे। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आप अलग इक्वेशन 1 में अलग से सॉल्व करना, इक्वेशन 2 में अलग मेथड अलग फार्मूला यूज़ करना बिल्कुल नहीं है। एक फार्मूला एक मेथड से 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करके मैं बता रही हूँ अभी आपको कि इक्वेशन 2 है क्या, x1 प्लस है, यहाँ माइनस था ना, यहाँ प्लस है, तो आप ये अच्छा से ऑब्जर्व करना। ठीक है, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे अपन। ठीक है, या फोर्थ स्टेप में सॉल्विंग इक्वेशन 2 बल्कि ऐसा सब लिखना आप, तो इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, अभी ये x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3, ये कहाँ से लिए मैं अभी बताई, देखिए यहाँ से x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 2 जो कि मैं बोली थी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में सेम एज इट इज आप वहाँ से कॉपी कर लिए। ठीक है, उसके बाद जैसा इक्वेशन 1 में अपन करे थे, देखिए यहाँ पे बता रहे मैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेकेंड स्टेप में भी मैं अभी बोली कि सेम मेथड सेम फॉर्मूले के हिसाब से इक्वेशन 2 सॉल्व करना है। तो अब इक्वेशन 2 को कैसे करना है बोले तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x1, सेम जैसा यहाँ पे x1 को सॉल्व करे थे, x1 को इक्वेशन 1 में x1, इक्वेशन 1 में ही x2, या वैसे ही यहाँ पे फोर्थ स्टेप में इक्वेशन 2 में भी x1 और x2 सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो सेम बाय सब्स्टिट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी इक्वेशन 2 में भी x1 को 0 एज्यूम करना है, इक्वेशन 2 में ही
x2 को 0 एज्यूम करना है। आप 1 2 3 अपने से एज्यूम नहीं कर सकते, अगर करे तो रॉन्ग होता, ठीक है। तो अब ये तो क्वेश्चन अभी मैं पीछे बताई कैसा करना है। तो अब यहाँ बाई सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे 2 कैसा आया, क्योंकि यहाँ इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, इसीलिए यहाँ 2 लिखे, ठीक है। 1 नहीं लिखना, 1 लिखे तो रॉन्ग हो जाता। तब यहाँ अब इक्वेशन 2 स्टेप 4 में इक्वेशन 2 स्टार्ट होगा आपका। तो इक्वेशन 2 के लिए आप 2 यहाँ पे इन इक्वेशन 2 वी गेट बोल के लिख देना, बाय सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ओके। उसके बाद 0 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3। अब ये 0 कहाँ से आया, x, अब यहाँ ये वाली एंट्री अपन को यहाँ पे लिखना है भाई। तो यहाँ लिखना है तो क्या करते हैं, अब यहाँ x1 क्या है, 0 है ना, यहाँ पे एज्यूम करें ना। अभी जस्ट अपन एज्यूम करें जैसा कि प्रीवियस अपन इक्वेशन 1 में करे थे वैसी। तो अब x1 क्या है, 0 है, तो इसीलिए आप x1 की जगह पे 0 लिख दिए, प्लस प्लस सेम एज इट इज लिखे, 2 एज इट इज, x2 इज इक्वल एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज, 3 एज इट इज सेम लिखे। बस क्या करें, x1 की जगह पे 0 लिखे, क्योंकि अपन अभी यहाँ पे जस्ट अभी अपन x1 को 0 एज्यूम करे थे, वो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 0 प्लस 2x2 करे तो ऑब्वियसली 2 चाहता, 2x2 चाहता। तो इसको अपन को जैसे कि मैं इक्वेशन 1 में एक्सप्लेन करी थी, अब 0 को अपन को रिमूव कर देना है, बस हाइड कर दीजिए। देखें ऐसा करके बाखिर का सेम ये दिख रहा, 2x2 इज इक्वल्स टू 3, 2x2 इज इक्वल्स टू 3 सेम एज इट इज है आपका। अभी आप देखिए दिखाई दे रहा, सेम एंट्री दिख रही, ये लाइन जो है सेम यहाँ पे कॉपी कर दिए। उसके बाद अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, अपन को सब्सटीट्यूट कर रहे फॉर्मूले में। कैसा कर रहे, तो अब यहाँ पे x2 को यहाँ पे ला के इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे ला दे रहे आप। अब यहाँ पे जैसे कि मैं पीछे वाले उसमें बार बार बोली, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जो भी एंट्री आती वो नीचे आती, और माइनस साइड तो प्लस हो जाती। देखिए अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस की साइन नहीं थी, इसीलिए आप डायरेक्ट लिख दिए है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 करे तो 1.5 आता। कैल्सी से आप कैल्सी में चेक कर लीजिए आप कैसा आता, 3 डिवाइडेड बाई 2 करे तो 1.5 आता, ठीक है। अब इसमें r, अब जैसे कि अब r है, अब r में यहाँ पे ये क्या होता है, x1 होता है, ये x2 होता, ठीक है। x1 क्या है, x1 यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में x1 की वैल्यू में 0 लिख दिए। अब 1.5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और यहाँ से क्यों आया, क्योंकि ये जो दिख रही है x2 वो होती है x2 की वैल्यू, ठीक है। x2 की वैल्यू में 1.5 है, तो अपन को x2 की वैल्यू मिल गई। तो अपन यहाँ पे जो भी हम नीचे जो आता है x2 रहता, तो वो x2 की वैल्यू रहती, तो 1.5 x2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये वाले उसमें भी, अब जैसा अपन इक्वेशन 1 में सॉल्व करे थे, इक्वेशन 2 में भी x2 को सॉल्व करना है। x1 सॉल्व हो गया अपना, अब x2 सॉल्व कर रहे हैं। x2 सॉल्व करने के लिए बाय सब्सटीट्यूटिंग x2, यहाँ भी एज इट इज x2 की वैल्यू को 0 एज्यूम करना है। इन इक्वेशन 2 वी गेट सेम एज इट इज 2 लिखना है, क्योंकि इक्वेशन 2 चल रहा है यहाँ पे, तो 2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे x1 लिख लिए, x1 प्लस प्लस 2। अब यहाँ 0 क्यों लिए, क्योंकि अपन को x2 की वैल्यू मिल गई। x2 के बाद x2 की वैल्यू यहाँ पे x2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको x2 है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करती हूँ, यहाँ पे x2 दिख रहा, यहाँ की एंट्री आपको यहाँ लिखना है, बस कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सेम एंट्री इक्वेशन 2 की फर्स्ट जो एंट्री रहती ना, तो सब्सटीट्यूटिंग की x2 की वैल्यू में भी सेम एंट्री डालना है, ये वाली एंट्री यहाँ लिखना है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ जो x2 की जगह x2 को जो है ना, x2 की जगह पे आप 0 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ x2 अपन को 0 एज्यूम कर रहे ना यहाँ पे, इसीलिए बस यहाँ 0 लाना है आपको, ठीक है। x1 सेम एज इट इज यहाँ से लिखिए, प्लस प्लस 2 x2 की जगह 0 ले ली, इज इक्वल्स टू 3, ठीक दिखाई दे रहा है आपको 3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को इंटू करो, 2 इंटू 0 कैसा भी 0 होता, तो इसलिए x1 आ गया, इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 0 यहाँ पे बीच में लिखना कंपलसरी नहीं है, अपन डायरेक्ट कर दिए तो हो जाता। तो x1 इज इक्वल्स टू 3,
तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 आ गई। तो मैं क्या बोली थी आपको प्रीवियस हर वीडियो में, प्रीवियस के जो वीडियोस हुए इसके प्रॉब्लम के, उसमें क्या बोली मैं, ये जो फर्स्ट जो भी रहता है यहाँ पे एंट्री वैल्यू जो भी लिखते अपन वो x1 रहती, ये जो यहाँ की जो एंट्री रहती x2 रहती। तो अब अपन को यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई, 3 आई, तो ये 3 हो गया। अब ये x2 की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे कैसा आई 0, यहाँ दिख ले, यहाँ है देखिए x2 की वैल्यू, x2 दिख रहा, यहाँ 0 दिख रहा, 0, ठीक है। x2 0, s ओपन ब्रैकेट 3 कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ग्राफ है, ग्राफ तो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है।